कहिए कलेक्टर साहब, किस लिए बुलाया है? कृष्णा, मेरे इलाके में जो दंगा फसाद, खून, डकैतियां हो रही हैं, मैं चाहता हूं कि ये सब रुक जाए और शांति से टेबल पर बैठकर जो भी तुम लोगों की तकलीफें हो उनका हल सोचा जाए। ठीक है, किसानों को उनकी छीनी हुई जमीनें वापस कर दीजिए, सब रुक जाएगा। छीनी हुई जमीन नहीं है, इस इलाके की उन्नति के लिए रखी है। किन लोगों की उन्नति? जिन्हें घर से बेघर कर दिया गया, भिखारी खाना बदोश बना दिया गया, या उन साहूकारों की जो उन्हें गुलाम बनाकर उन पर राज करना चाहते? देखो देखो देखो, अपने अपने दिमाग को ठंडा रखो, ठंडे दिमाग से। आप प्लीज बैठिए, बैठिए आप। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये जो पार्वती नदी और चंदा नदी का संगम है ना, ये जमीन बहुत उपजाऊ है और यहां एक अच्छा खासा मकान भी बनाया गया है। तुम जानते हो किसके लिए? किसके लिए? तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम अब लोगों के नेता बन चुके हो। तो आप हमें रिश्वत देना चाहते हैं? मैं समझा नहीं। देखो कलेक्टर, मैंने यह बंदूक अपने फायदे के लिए नहीं उठाई है, किसानों को उनकी जमीनें वापस दिलाने के लिए उठाई है। उनकी जमीनें उन्हें वापस मिल जाएंगी, लेकिन हर चीज का एक कायदा होता है। सबसे पहले तुम्हें ये हथियार हमें वापस करने पड़ेंगे कृष्णा। अपनी घड़ी उतारो, उतारो। सुंदर है, सोने की। जानते हो कलेक्टर, यह घड़ी तुमने मुझे क्यों दी? क्योंकि मेरे पास बंदूक है, बंदूक। जब तक हमें हमारी जमीनें वापस नहीं मिलती, तब तक उन्हें हासिल करने के लिए लड़ते रहना हमारा धर्म है। देखो कृष्णा, इस तरह जिद पर अड़े रहोगे ना, तो हमें मजबूरन जमीन पर कब्जा करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर तुम हमारी जमीनें दिन में छीनोगे, तो हम उनका राजमा वापस ले लेंगे, लड़ेंगे साल, 10 साल, 50 साल। जब तक हमारी जमीनें हमें वापस नहीं मिलती, ये हथियार नहीं रुकेंगे। हम मर जाएंगे तो हमारे बच्चे ये लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन याद रखना, ये लड़ाई जारी रहेगी। मार डालूंगा साले को। नहीं एसपी साहब, एक कृष्णा मरेगा तो 100 और पैदा होंगे, क्योंकि कृष्णा आदमी नहीं एक विचार है, और गोलियों से सिर्फ आदमी मरते हैं, उनके विचार नहीं मरते। कृष्णा भैया, इसका नाम आपको ही रखना है। लड़का है, बिल्कुल सूरज की तरह चमक रहा है। सूरज, 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 सूरज। मेरे बच्चे को बचाओ कृष्णा, मेरे बच्चे को बचाओ। मेरा दुनिया में कोई नहीं, मेरे बच्चे को बचाओ कृष्णा, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ कृष्णा। 3 दिन से भूखा है ये कृष्णा। क्यों? तुम तो श्यामलाल की खेती में काम करते हो। मगर मजूरी नहीं दी उसने। क्यों? बोलता है मेरा पिछला लगान बाकी है। कृष्णा मेरे बच्चे को बचाओ, कृष्णा मेरे बच्चे को बचा लो, मेरा एक ही बेटा है कृष्णा, मेरे बेटे को बचा लो। कृष्णा, बच्चा तो मर गया। मेरा बेटा मर गया। श्यामलाल को पकड़ के लाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। हे कृष्णा, ये मुझे किसने पकड़ कर लाए हैं? इनसे कह दो मुझे छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा।
सुना है तूने शंकर को उसकी मजूरी नहीं दी। हाँ हाँ, हो गई भूल, दे दूंगा। खेत का मालिक खेत मजदूर को उसका हिस्सा देना भूल सकता है, मगर भूख अपना हिस्सा मांगना नहीं भूलती। तेरी वजह से शंकर का बेटा तड़प तड़प कर मर गया। तुझे माफ नहीं किया जा सकता। आज से 4 फसलों तक शंकर खेत का मालिक होगा और तू उसमें मजदूर की तरह काम करेगा। कृष्णा की जय, कृष्णा की जय, कृष्णा की जय, कृष्णा की जय। हमें पाप की सजा देता है और असली पापी की तरफ देखता भी नहीं। अगर सजा ही देना है तो अपने भाई को दे, जो रोज गांव की एक छोकरी की इज्जत लेता है। शामू, दूसरों के पाप गिनवाने से अपने पाप का बोझ कम नहीं होता। ले जाओ इसे। अरे मारना, मारता क्यों नहीं? हाँ, तू हम जैसों को ही मार सकता है। अरे अगर तू जवान मारता तो अपने भाई को मार कर दिखा, हम भी देखें तू कितना बहादुर है। लेकिन इतनी फौज आई किस लिए? अरे पुलिस को शक होगा कि एसपी बलराम सिंह की हत्या तुमने की है, इसलिए हम लोगों ने खात्मा करने के वास्ते सरकार ने फौज भेजा है। नहीं, हमारे साथ चलो। हम फौज को बजरंगी पुल के उस पर रोककर सच्चाई बताने की कोशिश करेंगे, और फिर भी सेना का नेता नहीं माना तो सबको बता दो उन्हें क्या करना है। सेना बढ़ेगी तो उसे टूटे पुल के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। यही वो पुल है जहाँ बारूद बिछाकर हम मिलिट्री को उस पर रोक सकते हैं। जल्दी नहीं बुझाई गई तो पुल तो उड़ जाएगा। नहीं, अगर ये पुल उड़ गया तो सेना को यकीन हो जाएगा कि हम गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। ये पुल बचाना बहुत जरूरी है। नहीं कृष्णा भैया, जान खतरे में मत डालो। कृष्णा वो देख।
आप लोगों की फरियाद सरकार तक पहुंचाऊंगा और अगर आपकी बात सच निकली तो मुझे यकीन है कि सरकार आप लोगों के साथ पूरा इंसाफ करेगी और तुम्हें तुम्हारी जमीनें वापस दिलवा देगी। ये मेरा वचन है। कर्नल साहिब, अगर हमें हमारी जमीनें वापस मिल गई तो मैं और मेरे साथी हथियार समेत आपके हवाले हो जाएंगे। फिर आपकी सरकार हमें जो भी सजा दे हमें मंजूर है। ये मेरा भी वचन है।